सभी को नमस्कार। हमारे चैनल जागरूक सभा में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो हमारा एनपीएस वर्सेस यूपीएस में एक डिटेल्ड कंपैरिजन है, जहाँ पे हमने दो वर्चुअल केस को डिस्कस किया है, जहाँ पे हमने एक सैंपल एम्प्लॉय लेके उनकी जो बेसिक है या उनकी जो सैलरी है उसको एक्स्ट्रापोलेट किया है आगे वाले आने वाले सालों में, और उसको 2 टाइम्स किया है और दोनों केस की स्टडी की है। और उसके बाद एक रियल केस की जो हमने जो एक रियल में एनपीएस से रिटायर हुए एम्प्लॉय हैं उनके केस के लिए एनपीएस वर्सेस यूपीएस का कंपैरिजन किया है। अगर आप एनपीएस वर्सेस यूपीएस में पजल्ड हैं और आप अपना डिसीजन के बारे में एक प्रॉपर मैथमेटिकल एनालिसिस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके काम आ सकती है। एंड ये वीडियो एक लंबी वीडियो होने वाली है, अराउंड आई थिंक एटलीस्ट हाफ आवर से ज़्यादा लंबी होगी। अगर आप अपना दिमाग अभी रील और उनकी वजह से ख़राब कर चुके हैं तो शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं है, रील्स देख देख के। ये वीडियो आप आराम से रिलैक्स करके देखेंगे तो आप बेटर तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्लेमर कि इस वीडियो में हम जो भी डिस्कस करते हैं या करेंगे आगे वो एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हूँ और ना ही मैं आपको कोई डिसीज़न लेने के लिए एडवाइस दे रहा हूँ कि आप यही कीजिए। मैं आपके सामने कुछ एनालिसिस प्रस्तुत कर रहा हूँ जो मैंने खुद किए हैं और उसमें बाहर से किसी का कोई हाथ नहीं है। उन एनालिसिस जो मैं एनालिसिस किया है उनमें गलती हो सकती है, मेरे कोड में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आप सभी से निवेदन है कि जो भी इस वीडियो को देखें और पहले तो पूरा देखें और दूसरी बात उसके बाद अपने डिसीजन अपनी एनालिसिस और अपनी दिमाग का प्रयोग करते हुए लें। हम यहाँ पे सिर्फ आपको एक डेमो दे रहे हैं और वो डेमो भी हम वर्चुअल एम्प्लॉयज़ की फॉर्म में दे रहे हैं और यहाँ पे देर आर चांसेस टू मेक मिस्टेक्स। सो और कुछ भी जो हम यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न्स लेंगे एनपीएस के वो भी फ्यूचर में ना हो तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। अपने डिसीजन आप स्वयं लें, ये हम सिर्फ एक गाइडेंस वीडियो बना रहे हैं जिसकी आप हेल्प ले सकते हैं। और एज यूजुअल सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, अपने डिसीजन खुद ले। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी इस वीडियो का बेसिक स्ट्रक्चर होगा जो हम यूपीएस वर्सेस एनपीएस का कंपैरिजन करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट तो है कि हम एनपीएस के रिटर्न्स देखेंगे अब तक जिस दिन हमने वीडियो रिकॉर्ड की है। उसके बाद हम पहला एग्जांपल डिस्कस करेंगे एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जिसको कोई प्रमोशन नहीं मिलता उसकी सर्विस में, या जो प्रमोशन मिलता भी है तो प्रमोशन इतना डिले है कि प्रैक्टिकली उस प्रमोशन का या उस एमएससीपी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता सैलरी पे। तो हम यहाँ पे प्रमोशन और एमएससीपी को इग्नोर करके जस्ट बेसिक पे कमीशंस लगा के कैलकुलेशन आपके सामने शो करेंगे। फिर हम एक सेकंड एग्जांपल स्टडी करेंगे सेम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जिसको 2 प्रमोशन मिलते हैं और पे कमीशंस मिलते हैं, उसके रिगार्डिंग हम डिस्कशंस करेंगे। और फिर हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है जो एनपीएस रिटायर्ड एम्प्लॉय का, उसके रिगार्डिंग भी डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ते हुए अगर अब तक आपको जो हमारा कंटेंट हम करने जा रहे हैं वो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। विद दिस हियर इट इज़, जो हमारा ये फर्स्ट पार्ट है ये स्कीम रिटर्न्स हैं एनपीएस की। और आप देख सकते हैं ये एड्रेस है यूआरएल, अगर आपको यूआरएल पे जाना है तो इट nptrust.org.in वीकली snapshot स्कीम। स्कीम कैटेगरी है स्कीम सीजी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये है सिंस इंसेप्शन मींस जब से एनपीएस स्टार्ट हुआ है, जब से इन स्कीम्स ने रिटर्न देना स्टार्ट किया है। आप देख सकते हैं एलआईसी का रिटर्न 9.48 है, एसबीआई का 9.61 है और यूटीआई का 9.44 है। तो ऑन एवरेज आप बोल सकते हो कि जो रिटर्न है इट इज़ अराउंड 9.5। और जो हम यहाँ पे एग्जांपल करेंगे, जो हम कैलकुलेशंस करेंगे वो सब हम 9% के हिसाब से करेंगे। तो हम 9.5 भी नहीं ले रहे, हम 9% ले रहे हैं रिटर्न्स को ईयरली बेसिस पे, और उसके हिसाब से हम पूरी की पूरी कैलकुलेशन करेंगे। जो एक्चुअल रिटर्न है वो इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है एज यूजुअल। इसके बेसिस पे जब आप अपना डिसीजन बनाएं तो अपनी कैलकुलेशन करें, अपनी
सोच समझ का प्रयोग करें और तभी अपना डिसीजन लें। सो आगे बढ़ते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको प्रोजेक्टर दिखा रहे हैं। मींस हमने जो अपना कोड लिखा है, कोड लिखने के लिए, और उसमें हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया है कि वो फॉर्मूला कितना एफिशिएंट है। सो ये हमारे फॉर्मूला की स्नैपशॉट है। जिन लोगों को प्रोग्रामिंग आती है तो वो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पाइथन का प्रोग्राम है जुपिटर नोटबुक में लिखा हुआ, और ये हमारा फॉर्मूला है जो हम इंटरेस्ट या आप एक एसआईपी करते हैं तो एसआईपी की अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया है हमने हमारे प्रोग्राम के अंदर। और इसमें हमने 1000 रुपीज़ डाले हैं 360 मंथ्स के लिए, यानी कि टोटल 30 साल के लिए। और 9 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो हमारा रिटर्न दे रहा है, ये दे रहा है 1,84,000, सॉरी 18,44,000 समथिंग। और ये एसबीआई पेंशन फंड्स का जो वेबसाइट है उससे हमने स्क्रीनशॉट लिया है। सेम वैल्यू अगर हम उस पर डालें कि 30 साल के लिए पैसा डालें और हर महीने के लिए 1,000 डालें और रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 रखें, तो वहाँ पे जो अमाउंट मिलता है दैट इज़ 1844452। जो हमारा कोड है वो हमें देता है 1844474। और सेम अमाउंट अगर हम ग्रो के एनपीएस कैलकुलेटर पे डालें तो ये उसका स्क्रीनशॉट है। तो ग्रो का कैलकुलेटर हमें देता है 1830743। सो ये तीनों कोड्स का जो ग्रो वाले यूज़ कर रहे हैं, जो एसबीआई वाले यूज़ कर रहे हैं, और जो हमने फॉर्मूला लगाया है, ये तीनों कोड्स का कंपैरिजन है। तो तीनों कोड्स में स्लाइट डिफरेंस है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा जब यहाँ से आप कुछ आउटपुट या कुछ आइडिया गैदर करें। तो इससे आगे बढ़ते हुए हमारा फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं, जो है सेंट्रल एम्प्लॉय विद नो प्रमोशन ओनली पे कमीशन। सो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अजम्पशंस, अगेन वर्चुअल सिनेरियो है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। एमएससीपी और प्रमोशंस को नेग्लेक्ट किया गया है बिकॉज अगर आप जो हम एम्प्लॉय यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं वो लेवल 1 का एम्प्लॉय है, तो इनमें जो एमएससीपीज हैं अराउंड 10 ईयर्स पे लगती हैं, तो उनका कोई एज सच इम्पैक्ट नहीं होता। और जो आपका एनपीएस अमाउंट है वो ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट किया गया है, हमने मंथली बेसिस पे कैलकुलेट नहीं किया। सो इसकी वजह से जो एक्चुअल एनपीएस अमाउंट होगा वो स्लाइटली हाइयर होगा। मींस जनवरी फरवरी अगर आप कोई साल ले रहे हैं, जैसे अगर आप 2020 में ज्वाइन किए हैं एज ए एम्प्लॉय, जिस एम्प्लॉय की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उसने 2020 में ज्वाइन किया है, तो हमने उसकी एनपीएस कैलकुलेशन 2021 से स्टार्ट की है बिकॉज हम कोड को सिंपल रखना चाहते थे और मंथ वाइज कैलकुलेशन कैन बी डिफिकल्ट। और आल्सो जो डीए है हम ईयर में एक ही बार दे रहे हैं और उसको टोटल, दैट्स वाई इससे हमारे एक ये भी बेनिफिट हो जा रहा है कि हम ईयर के एंड में डीए ऐड कर रहे हैं। और जो डीए का इंक्रीमेंट है हमने ईयरली 7% रखा है। सो अजम्पशंस के बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल 7 CPC की पे मैट्रिक्स है जो आपको ये वाली इमेज दिख रही है, और ये लेवल 1 के लिए पे मैट्रिक्स है। तो ये पूरे लेवल 1 का बेसिक है अप टू 40 ईयर्स ऑफ, मींस अप टू 39 ईयर्स ऑफ सर्विस। कि जब 1 साल की सर्विस हो जाएगी तो उनका बेसिक 18,500 हो जाएगा। मीन्स ये जो यहाँ पे 1 लिखा है इट इज़ कि जो आपका फर्स्ट ईयर होगा, फर्स्ट ईयर कंप्लीटेड नहीं है, फर्स्ट ईयर कंप्लीटेड मतलब सेकेंड ईयर में आप पहुँच जाते हो तो उसमें जो आपका बेसिक है वो 18,500 हो जाएगा। सो ये टेबल हमने इधर बनाई है कि पहले 5 साल 20,900 तक बेसिक रहता है, उसके बाद 2026 में पे कमीशन लग जाता है 8 पे कमीशन, और वहाँ पे फिटमेंट फैक्टर हमने 1.85 का लिया है। तो जो ये बेसिक था हमने इसको 1.85 से मल्टीप्लाई कर दिया और डीए को रीसेट कर दिया 0 पे। और उसके बाद हम यहाँ पे हर बेसिक में हमने 3% का इंक्रीमेंट डाला है। फिर से 9 पे कमीशन लगता है 2036 में एज एक्सपेक्टेड। ये अगेन वर्चुअल सिनेरियो है और हमने ये अज्यूम किया है कि पे कमीशन अपने टाइम पे लगेंगे। सो 1.85 अगेन हमने फैक्टर अज्यूम किया। डीए का इंक्रीमेंट 7% है और ये 50,000 को हमने फिर से 1.85 से मल्टीप्लाई करके राउंड कर दिया। और उसके बाद अगेन 3% का हमारे पास एनुअल इंक्रीमेंट है। और फिर से 2046 में हमने एक और 9 पे कमीशन लगाया और उसको 2050 तक हम एम्प्लॉय को लेके गए, यानी कि एम्प्लॉय 2020 में स्टार्ट करता है, 2050 में एंड करता है और उसकी सर्विस हो जाती है टोटल 30 साल की।
और 30 साल के एंड में अगर कोई प्रमोशन नहीं होता, एमएसपी नेग्लेक्टेड, तो उसका जो बेसिक है इट इज़ अराउंड 2,53,570। और उस दिन पे, जिस दिन वो रिटायर हो रहा होगा, डीए होगा ऑलमोस्ट 28% एज पर आवर वर्चुअल सिनेरियो, जो हमारा सिमुलेटेड सिनेरियो है। और ये हमारा जो फंक्शन है, जो पूरा हमने ये कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ किया है, अगर आपको पाइथन आती है और आप अपने से करना चाहते हैं इस कोड को, तो कमेंट कर दीजिएगा। हम आपको जो पाइथन की जुपिटर नोटबुक होती है वो प्रोवाइड करवा देंगे, उसमें आप इस कोड को टेस्ट कर सकते हैं या अपने एनालिसिस के लिए वैल्यूज़ डाल के चेक कर सकते हैं। और जब ये कोड हमने रन किया तो ये हमारे पास एनपीएस की टेबल आती है इन टोटल, बट एज पर अभी आपके लिए इसको अंडरस्टैंड कर पाना इतना इजी नहीं होगा। इसमें हमने जस्ट क्या किया है कि हमने इंक्रीमेंटेड एनपीएस अमाउंट निकाला है, कि जैसे इनिशियल कंट्रीब्यूशन जो होगा एम्प्लॉय का वो 5,054 होगा, और ये क्या होगा 10% एम्प्लॉय का और 14% गवर्नमेंट का। जो एम्प्लॉय था उसका बेसिक था 18,000 रुपये, इनिशियल बेसिक 18,000 था, उस पर 17% का डीए था। तो अगर ओनली आप 18,000 के हिसाब से 20% कैलकुलेट करते हैं तो आपको मिलेगा 3,600 रुपये, और प्लस में 17% भी है। तो 18,000 का 17% अगर उसमें ऐड कर दें तो हमें मिलता है इट इज़ 21,060 रुपये। ये टोटल उसकी सैलरी हो जाती है, और जिसके ऊपर उसका एनपीएस अमाउंट कितना है जो उसके अकाउंट में जमा हो रहा है, दैट इज़ 10% उसका और 14% गवर्नमेंट की तरफ से, तो टोटल 5,054 जमा होता है। ऐसे ही सेकेंड ईयर जब डीए बढ़ गया तो उसकी वजह से 5,683 रुपये हो गया एनपीएस कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होके, और जो एडिशनल पैसा ऐड हुआ वो था, हर साल 5,054 तो जा रहा था, सेकेंड ईयर से 629 रुपये और एक्स्ट्रा जाना शुरू हो गया। नेक्स्ट ईयर से 460 रुपये और ज़्यादा जाना शुरू हो गया। उसके बाद से 571, फिर 595, फिर 466, ऐसे ये अमाउंट जो है ईयर बेसिस पे बढ़ता गया। और अगर हम आगे जाएं तो ये है हमारा एज ए होल कैलकुलेशन। जो टोटल एनपीएस कॉर्पस है, एनपीएस कॉर्पस के अंदर जमा होता है 2,41,75,401 रुपये। अभी आपको कुछ लोगों को डाउट आ सकता है कि इतना पैसा थोड़ी जमा हो जाएगा कि 2 करोड़ रुपए जमा हो जाएगा। तो ये उसी एनपीएस कैलकुलेटर का, जो हम ग्रो वाला यूज़ कर रहे हैं, उसका स्क्रीनशॉट है। अगर आप 6,000 रुपये महीना 30 साल के लिए डिपॉजिट करते हो 9% के इंटरेस्ट पे, तो जो आपका मेच्योरिटी अमाउंट है वो 1,09,84,461 हो जाता है। और ये सिर्फ 6,000 रुपये की बात हो रही है, और जो हमारा एम्प्लॉय था उसका इनिशियल कंट्रीब्यूशन ही कितना था, उसका इनिशियल कंट्रीब्यूशन ही 5,000 था, और वो बाद में कंट्रीब्यूशन लगातार बढ़ता गया। अगर आप इसको एवरेज आउट कर दो, सपोज आप इसको 8,000 पे एवरेज आउट भी कर देते हो, तो अगर हम आपको दिखाएं कि 8,000 अगर कंट्रीब्यूशन करते हैं तो कितना अमाउंट हो जाएगा एनपीएस में। ये आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन है, और आप देख सकते हैं ये कि ग्रो की वेबसाइट है, और यहाँ पे हम मंथली 8,000 रुपये के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं कि मंथली अगर 8,000 की डालें हम 9% के इंटरेस्ट पे 30 साल के लिए, तो जो आपका अमाउंट है वो हो जाएगा 1,46,45,000। अगर आप इसको 9,000 लेके जाते हो तो 1,64,00,000। 10,000 लेके जाते हो तो 1,83,00,000। और अगर 12,000 जैसे हम लेके जाएं 12,000 पे 2,19,68,000, और ये 12,000 का अमाउंट है। और लेट मी शो यू द ओरिजिनल। तो जो एम्प्लॉय था वो 12,000 कंट्रीब्यूट करना कब स्टार्ट कर दिया था उसने, जो हमारा एम्प्लॉय था उसने 12,000 अपनी सर्विस के 10वें साल में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया था, यानी कि इससे आगे हर जगह उसका 12,000 से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। और जो ये एक्स्ट्रा अमाउंट है आप इसको एवरेज आउट कर सकते हो कि वो पिछले साल के ड्यूरेशन को, पिछले टाइम के ड्यूरेशन को एवरेज आउट कर देगा। सो यस, इट इज़ पॉसिबल कि जो एम्प्लॉई है
उसके अकाउंट के अंदर एनपीएस अमाउंट के अंदर 2,41,75,401 रुपया डिपॉजिट हो जाए। तो ये तो हो गया एनपीएस के लिए। अब हम सेम यूपीएस के लिए आते हैं, बिकॉज यूपीएस में ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके अकाउंट में कितना पैसा डिपॉजिट हुआ, वो सारा का सारा पैसा सरकार का है। सरकार को आपको इन शॉर्ट एक आपके लास्ट बेसिक के ईयरली एवरेज का 50% देना है। तो हम यहाँ पे लास्ट ईयरली एवरेज भी नहीं ले रहे, हम यहाँ पे लास्ट बेसिक ले रहे हैं और उसका 50% ले रहे हैं। तो लास्ट बेसिक है 2,05,885 और ये हम यहाँ पे वेरीफाई करवा देते हैं आपको। Here it is something। जो लास्ट बेसिक पे था वो है 2,53,570। लेट मी वेरीफाई हेयर, ये रहा 2,53,570 लास्ट बेसिक था। और अगर इस बेसिक का हम हाफ करके उसमें 28% डीए ऐड कर देते हैं तो हमारी पेंशन बन जाएगी, और वो पेंशन आती है 1,62,284 रुपये। तो ये हमारे यूपीएस की पेंशन है, और एनपीएस का कॉर्पस है 2,41,75,401 रुपये। अब एनपीएस में दो ऑप्शन होते हैं कि या तो आप इसका 60% की पेंशन ले लो और 40% का आप एज इट इज़ अमाउंट ले लो, या फिर आप पूरे की पेंशन ले लो, या बीच में कहीं पे। बिकॉज हमें यहाँ पे पेंशन टू पेंशन कंपेयर करना है, तो हम क्या करेंगे, पूरे एनपीएस अमाउंट की पेंशन लेंगे। और पूरे एनपीएस अमाउंट की पेंशन अगर हम यहाँ पे देखें तो हियर इट इज़, ये वेबसाइट है एनएसडीएल की, गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, और ये इसका ऊपर एड्रेस है। और अगर आप इसको गूगल में सर्च करना चाहते हैं तो लेट मी शो यू कि आप गूगल पे कैसे सर्च कर सकते हैं। सो हियर इट इज़, अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं एनपीएस कैलकुलेटर CRA, तो ये जो फर्स्ट आती है एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट, एनपीएस ट्रस्ट और एनपीएस कैलकुलेटर, इसके बाद जो सेकंड है CRA होम। सो दिस इज़ द वेबसाइट जो आपको यहाँ पे यूज़ करनी है। और जब आप इसको ओपन करते हैं तो हेयर इट इज़, ये एनपीएस का कैलकुलेटर है, जिसके अंदर आप अगर आप टोटल अमाउंट डाल दें तो आपको ये पता चल जाता है कि आपको कौन सा प्रोवाइडर कितनी पेंशन दे रहा है। सो हम यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर सेलेक्ट करते हैं, कोई रैंडम डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं, सपोज हम यहाँ पे 1996 सेलेक्ट कर लेते हैं, 1 जनवरी, सो दैट हमारी लगभग 30 साल की एज हो जाए। मेल सिंगल, मंथली पेंशन, और जो हमारा अमाउंट था दैट इज एनपीएस का कॉर्पस 2,41,75,401। सो वो वही यू डालते हैं वहाँ पे 2,41,75,401, ये 2,41,75,401। मंथली हमने फ्रिक्वेंसी सिलेक्ट कर ली है पेंशन की, सिलेक्ट ऑल, सभी प्रोवाइडर हमने सिलेक्ट कर लिए हैं। और ये कैप्चा अगर हम डाल दें, और ये हम आपके सामने लाइव कर रहे हैं। सो हेयर इट इज़, गवर्नमेंट सेक्टर सब्सक्राइबर, फर्स्ट अटेनमेंट डेट 29, और ये हमारे पास परचेज प्राइस है एक्सक्लूडिंग टैक्सेस। सो आप अगर यहाँ पे हम आपको जूम करके दिखाएं तो या आप यहाँ पे देख सकते हैं ये LIC का अमाउंट है। LIC कितना देती है, 1,30,996 रुपये की पेंशन देती है। उसके अलावा और भी प्रोवाइडर्स हैं, जैसे श्री राम लाइफ इंश्योरेंस है, ये 1,40,882 कुछ, यानी 1,41,000 के आसपास पेंशन देती है। तो अगर आप गवर्नमेंट के साथ भी जाएं, मीन्स LIC के साथ भी जाएं, तो भी आपको 1,31,000 की पेंशन यहाँ पे मिल रही है। और अब हम वापस अपने पेज पे जाते हैं। सो यही हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि आपको लगभग 1,31,000 की पेंशन मिल रही है। यूपीएस में जो हमने कैलकुलेशन की है बेसिक के हिसाब से, उसमें हमें 1,62,000 की पेंशन मिल रही थी। तो एज ए होल यूपीएस में आपको 32,000 की पेंशन एक्स्ट्रा मिलती है। और ये किस केस के लिए, कि जब आपको कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है, कोई एमएससीपी वगैरह नहीं है। बट यहाँ पे एक और खेल है, दैट यूपीएस में ये पूरा का पूरा पैसा आपका ही है।
आपकी पेंशन जो है यहाँ पे, ये पेंशन क्या है, इट इज़ विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, मीन्स जो पैसा आपने LIC को दिया वो आप उनसे बाद में वापस ले सकते हैं कि मुझे पेंशन नहीं चाहिए, मेरा पैसा वापस दे दो, तो आपको वो पैसा एज इट इज़ आपको वापस मिल जाएगा। या फिर अगर आपकी डेथ हो जाती है तो ये एज इट इज़ पेंशन, पूरी की पूरी पेंशन आपकी वाइफ को मिलेगी, या मीन्स आपके स्पाउस को मिलेगी। और अगर आपके स्पाउस की भी डेथ हो जाती है तो आपके बच्चों को एज इट इज़ ये पेंशन मिलती रहेगी। बट यूपीएस के सिनेरियो में ऐसा नहीं है। यूपीएस के सिनेरियो में अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसके स्पाउस को ओनली 60% मिलेगा, और अगर स्पाउस की भी डेथ हो जाती है तो बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा। और आप यहाँ से जस्ट सिंपल कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये 32,000 रुपये से अगर आपको 2,41,75,401 रुपया कवर करना पड़ जाए, मीन्स यहाँ पे आप 3 साल में 1 लाख रुपया कवर कर पाएंगे। सपोज कर लीजिए कि ये हमारा कैलकुलेशन गलत है, मान लीजिए, और जो ये पेंशन है ये मान लो 5 लाख रुपए बन जाती है। ये अभी 1,62,000 है, आपकी पेंशन 5 लाख रुपए बन जाती है। 5 लाख में से, और ये अगर आप इसको 1.5 लाख मान के माइनस कर दे तो आपके हर महीने का 3.5 लाख रुपए आपके पास एक्स्ट्रा पेंशन होगी। तो 3.5 लाख रुपए से भी अगर आपको 2 करोड़ भी बैलेंस करना है तो 3 के हिसाब से 33,66, तो भी आपको 7 से 8 साल लग जाएंगे आपको ओनली एनपीएस का कॉर्पस बैलेंस करने के लिए, और उसके बाद कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए। और वो तो तब है जब हमने ये माना कि आपकी पेंशन 5 लाख रुपए। सो दिस इज द फर्स्ट केस जो हम आपके सामने एक वर्चुअल एम्प्लॉय का डिस्कस करना चाहते थे। अब हम सेकंड केस की तरफ चलते हैं। ये सेकंड केस है हमारा जिसमें उसको 2 प्रमोशन मिले हैं और पे कमीशन एज यूजुअल मिल रहे हैं। अगेन सेम अजम्पशंस है हमारी कि वर्चुअल वर्ल्ड सिनेरियो है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, एमएससीपी को नेग्लेक्ट किया गया है क्योंकि उसका लोअर लेवल में ऐसा कुछ कोई प्रैक्टिकल यूज होता नहीं, और जो एनपीएस का अमाउंट है वो हम ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एक्चुअल अमाउंट है थोड़ा ज़्यादा ही होगा, और कुछ एरर हो सकते हैं कोड के अंदर जिसकी वजह से रिजल्ट बिल्कुल ही बदल जाए। तो अपनी सोच समझ का प्रयोग कीजिएगा। अगेन आगे बढ़ते हुए हेयर इट इज़। तो ये हमारा जो हम यहाँ पे एम्प्लॉय ले रहे हैं वो लेवल 1 का एम्प्लॉय है, उसको 2 प्रमोशन मिलते हैं। पहला मिलता है लेवल 1 टू लेवल 2, और ये मिलता है उसको सर्विस के मीन्स 4 साल पूरे होने के बाद 5वें साल में उसको प्रमोशन मिल जाता है। और सेकंड प्रमोशन मिलता है उसको लेवल 2 से सीधा लेवल 6 मिलता है, और ये मिलता है उसको अपनी सर्विस के 15वें साल में। यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट प्रमोशन है जब उसको 20,300 से 2300 का बेसिक मिला। ये पे मैट्रिक्स है लेवल 1 की और लेवल 2 की। तो उसका जब वो 5वें साल की सर्विस कर रहा था, 5वें साल की सर्विस कर रहा था मतलब कि 4 साल पूरे हुए थे, 5वें साल में कर रहा था, तब वो प्रमोट होता है। तब उसको कितना मिलता है, 20,300 से 2300 का जंप मिलता है बेसिक में। और उसके बाद हमने यहाँ पे 8 पे कमीशन लगाया, फिटमेंट फैक्टर 1.85 से मल्टीप्लाई करते गए, 3% का एनुअल इंक्रीमेंट। और यहाँ पे जब उसके 14 साल पूरे हो गए तो हमने उसको सेकंड प्रमोशन अलॉट किया, और ये प्रमोशन हमने उसको अलॉट किया है किसमें, लेवल 6 में। और ये हमने इसके बेसिक का कैसे आइडिया लगाया है कि यहाँ पे 14 साल पूरे हो चुके थे, तो ये टेबल 1 से स्टार्ट है, तो यहाँ पे मीन्स 15 पूरे हो चुके थे। तो 15 पूरे होने के बाद जो 16वां साल होगा, अगर ये लेवल 6 में होता तो इसका बेसिक 55,200 होना चाहिए था। तो हमने वो 55,200 लिया, और बिकॉज लेवल 6 वालों के लिए भी यहाँ पे एक पे कमीशन लग चुका होगा 1.85 का, तो 55,200 को हमने 1.85 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये इसका बेसिक हमने बना दिया 1,02,200 120 समथिंग। कुछ लोगों को ये कैलकुलेशन अजीब लग सकती है, बट ये हमारा वर्चुअल वर्ल्ड है, मीन्स हम एक ऐसा केस भी लेना चाहते थे जहाँ पे सडनली इनकी जो सैलरी है वो इंक्रीज हो जाए, तो वो हमने यहाँ पे सडन सैलरी का इंक्रीज किया है। तो ये देखिए एकदम से डबल सैलरी हमने कर दी है। और उसके बाद एज यूजुअल हमारे पास पे कमीशन है, और फिर से एक 8th 9th, और ये 10th पे कमीशन था, ये हमने मिस टाइप कर दिया, और जो 10th पे कमीशन है। तो ये जो एम्प्लॉई है इसने 18,000 के बेसिक से स्टार्ट किया था, और ये एम्प्लॉई 2050 में 5,13,262 के बेसिक पे एंड करता है।
विथ 28% का डीए, और डीए का इंक्रीमेंट हम हर जगह 7% का ले रहे हैं ईयरली बेसिस पे। और अगर इसके लिए हम कैलकुलेशंस देखें तो ये इसके लिए एनपीएस टेबल है, और हेयर इट इज। तो जो इसका एनपीएस कॉर्पस जमा होता है, पहले वाले के लिए कितना हो रहा था, 2 करोड़ का लगभग कॉर्पस जमा था, 2.5 करोड़ का, 241 का, और यहाँ पे है 4,16,07,375 का कॉर्पस जमा है। और इस एम्प्लॉय के लिए जो लास्ट बेसिक था वो है 5,13,262, और हेयर इट इज, वेरीफाई करवा देते हैं हम एक बार। ये है 30वें साल की सर्विस में 5,13,262 ये बेसिक है, एंड ये लास्ट बेसिक पे है। इसमें 28% का इसको एडिशनल डीए मिल रहा है, और पेंशन हो जाएगी इसकी एक्सपेक्टेड 2,56,000, और बाकी का 660 रुपये कुछ। सो एनपीएस कॉर्पस 4,16,00,000 और पेंशन है 2,57,000 के आसपास, और इसको हम फिर से वेरीफाई कर सकते हैं। अब अगर हम एनपीएस कैलकुलेटर में, सेम कैलकुलेटर में, कौन से वाला जो हमने यहाँ पे आपको शो किया था, हेयर इट इज, अगर इस कैलकुलेटर में हम यहाँ पे 4,16,000 जो अमाउंट है वो अमाउंट डालें, व्हाट इज दैट अमाउंट, 4,16,07,375, सो हेयर इट इज, $57 एंड सबमिट। तो अब देखिए सेम एम्प्लॉई हमने लिया, जस्ट अभी उसका जो एनपीएस था वो बढ़ा दिया हमने, और अगेन हम यहाँ पे ये कंसीडर कर रहे हैं कि हम पूरे के पूरे 100% की यहाँ पे पेंशन बनवा रहे हैं, तभी हम उसको यूपीएस और एनपीएस को कंपेयर कर सकते हैं। तो आप देखिए जो एलआईसी से पेंशन मिलती है दैट इज 2,25,453। श्री राम फाइनेंस जो सबसे ज्यादा देता है वो 2,42,000 के करीब दे रहा है। और अब अगर हम अपने पेज पे वापस जाएं तो जो हमारी इट जो पेंशन है यूपीएस के हिसाब से वो थी 2,56,000, यहाँ पे हमने कैलकुलेट की थी 2,56,000, और जो एनपीएस में हमें मिल रही है एलआईसी के हिसाब से हेयर इट इज 2,25,000, और जो अभी हमने देखा है उसमें हेयर इट इज 2,25,000, तो दोनों मैच कर रहे हैं। सो 2,25,810, तो यहाँ पे लगभग कितना 25 से 30,000 रुपए का डिफरेंस है। बट अगेन सेम कंसेप्ट कि जो आपके पास एनपीएस है, एनपीएस में आपके पास ये पूरा का पूरा अमाउंट एज इट इज है, चाहे आपकी डेथ हो जाए, चाहे आपके स्पाउस की भी डेथ हो जाए, तो भी ये पूरा का पूरा अमाउंट आपको एज इट इज मिलेगा। यूपीएस में ऐसा सिनेरियो नहीं है। यूपीएस में एम्प्लॉय की डेथ होने के बाद 60% स्पाउस को, और स्पाउस की डेथ होने के बाद खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय हो जाएगा सब कुछ। सो ये दो बेसिक कैलकुलेशंस थे हमारे जो वर्चुअल वर्ल्ड में हमने किए। इनमें गलतियां हो सकती हैं, खामियां हो सकती हैं, तो आप अपनी कैलकुलेशन कुछ डिसीजन लेने से पहले जरूर कीजिएगा। और इससे आगे बढ़ते हुए जो हमारा लास्ट एग्जांपल है, ये है रियल वर्ल्ड एग्जांपल एक एनपीएस रिटायर्ड एम्प्लॉय से, और ये इनके रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन थी वो हमारे एक दोस्त ने शेयर की थी, तो वो हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। ये उनकी एक्चुअल जो मीन्स जो उनके बेनिफिट्स कैलकुलेट किए गए थे, ये उसके एक्चुअल बेनिफिट्स का स्क्रीनशॉट है। जो इररेलेवेंट डिटेल्स है, मीन्स जो उनकी पर्सनल चीज़ें थी वो हमने यहाँ पे ब्लर आउट कर दी है, डेट ऑफ बर्थ को ब्लर आउट कर दिया है। तो जब वो रिटायर हुए तो लगभग 42 के ईयर्स के थे, और ये रिटायर हुए हैं 31 जनवरी 2025 को, यानी कि आप लगा सकते हैं 2 से 3 महीने पहले ही रिटायर हुए हैं, और बीएसएफ से रिटायर हुए हैं, और इन्होंने 20 साल की सर्विस की है वहां पे। और जब ये रिटायर हुए तो इनका बेसिक था 41,600। तो जो इनको पेंशन मिली एनपीएस के हिसाब से, वो इनकी पेंशन बनती है 13,100 रुपये, और बाकी का इनका एडिशनल जो भी बेनिफिट्स थे वो उनको मिले। सो जो एम्प्लॉय है वो बीएसएफ रिटायर्ड हैं,
20 साल की सर्विस है और लास्ट बेसिक पे उनकी 41,600 है। तो अभी हम इसके रिगार्डिंग डेफिनेटली नहीं बोल सकते, बट मोस्ट ऑफ द चांसेस कि 99% चांस हैं कि उन्होंने जो पेंशन ली है वो 60% एटेन्यूटी पे ली होगी और 40% जो अमाउंट है उसको विड्रॉल किया होगा। तो 60% एटेन्यूटी पे उनको 13,100 की पेंशन मिलती है। अगर वो 100% एटेन्यूटी पे पेंशन लेते हैं, बिकॉज हमें इसको यूपीएस के साथ कंपेयर करना है, तो दैट्स वाई हम इसको 100% कर रहे हैं। तो जो 13,100 है ये 60% की वैल्यू है और बेसिक मैथ से आप इसको 100% पे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये बनता है 21,833 रुपये फ्रॉम द डे ऑफ लिविंग सर्विस। कि जिस दिन से वो रिटायर होंगे उस दिन से उनको इतनी पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी और उनके जो एनपीएस के अमाउंट में, मीन्स जो उन्होंने पैसा दिया है, जो उनके एटर्निटी का जो एनपीएस का कॉर्पस उन्होंने दिया वो कॉर्पस एज इट इज रहेगा। अगर आप 21-33 भी न माने इसको, 20,000 मान लीजिए, 19,000 मान लीजिए कि 19,000 की उनको लगभग पेंशन मिलेगी। ना यूपीएस का क्या रूल है कि हाफ ऑफ द लास्ट बेसिक एवरेज, तो हमने यहाँ पे ओनली लास्ट बेसिक लिया है, एवरेज भी नहीं लिया, और ईयर्स ऑफ सर्विस बाय 25। तो उनका लास्ट बेसिक है 41,600, इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया, 20 साल की सर्विस थी और एनपीएस में 25, यूपीएस में 25 साल की सर्विस रिक्वायर्ड है, और आप ये सारी कैलकुलेशन करते हैं तो आपको पेंशन का अमाउंट मिलता है 16,640 रुपए। और ये भी उनको कब मिलेगी यूपीएस के हिसाब से, कि जब वो 60 साल के हो जाएंगे। अभी वो कितने के हैं, 42 ईयर्स के हैं एज ऑन डेट ऑफ रिटायरमेंट, हियर इट इज 42 साल के हैं वो। तो अभी 18 साल एनपीएस से उनको इतना पैसा मिलता रहेगा या 13,000 भी मिलता रहेगा, और यूपीएस अगर उनके पास होता तो उनको 16,640 मिलता, और वो भी 60 के बाद मिलता। सो ये हमारी एक इन डेप्थ या एक डिटेल्ड वीडियो थी एनपीएस और यूपीएस के कंपैरिजन के रिगार्डिंग। अगेन, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और इस वीडियो ने आपको एक कोई डिसीजन लेने में, एक बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके सामने ऐसे ही जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बैंक, पीएसयू से रिलेटेड जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होते हैं वो वीकली बेसिस पे भी लेके आते रहते हैं, और वो सभी न्यूज़ या सभी रेलिवेंट वीडियोस आपको आई बटन में मिल जाएंगी। सो हो सके तो उनको भी देखिएगा और उनको भी लाइक शेयर कीजिएगा। सो धन्यवाद। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी, होपफुली आप यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन, हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके ही लौटेंगे।